ईरान में मचेगी तबाही, ये बात हवाई बात नहीं बोल रहा हूं। अब परतें खुल रही हैं, जो परत खुल रही है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ईरान ने क्या कहा है वो किनारे रख दीजिए। ईरान तो हमला कर ही रहा है, मेरी पिछली रिपोर्ट नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। भाई इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि जो आपने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था, ईरान के यूरेनियम तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि ईरान के यूरेनियम पिकासा माउंट पर हैं। एक ईरान का ऐसा न्यूक्लियर प्लांट एरिया है जहां पर ईरान के उस जगह हमला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका और इजराइल जानते थे इतने सारे पहाड़ हैं लेयर बाय लेयर, और बीच में ईरान का यूरेनियम या ईरान का प्लांट, तो वहां हमला करके भी नुकसान नहीं किया जा सकता। जबकि अमेरिका ने वहां नुकसान करने की कोशिश की थी। इजराइल ने नेतन्याहू से कहा है, इजराइल के नेतन्याहू ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अगर पिकासा माउंट पर आप हमला करें तो ईरान पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, क्योंकि ईरान का यूरेनियम पूरी तरह से सेफ है और पिकासा माउंट पर है। नजर आपकी अगर गई हो, दिमाग लगाया हो, तो आपको मालूम है कि याद होगा कि अमेरिका और इजराइल ने शुरू से ही क्या प्रोपेगेंडा चलाया था कि यूरान का यूरेनियम दब गया है, ईरान का यूरेनियम मिट गया है। लेकिन अब इजराइल अमेरिका से कह रहा है कि ईरान का यूरेनियम, जो एनरिच यूरेनियम है, ईरान के पिकासा माउंटेन के जो प्लांट उसने बनाए हैं वहां पर सेफ है, लिहाजा आपको वहां हमला करना चाहिए। कुल मिला के गुलाबी सुअर और नेतन्याहू की बात तो झूठी साबित हो गई ना कि भाई उसके ईरान के यूरेनियम दबे हुए नहीं हैं। दबने से याद आया, जो छात्र हैं भारत में उनको यह गलतफहमी है कि वो आरएसएस मानसिकता को, बीजेपी को और बीजेपी के गुंडों को, आरएसएस को हरा देंगे। जो छात्र आज सरों पर लाठियां खा रहे हैं उसकी वजह यह है कि जब मुसलमान मारे जाते थे, जैसे ये वीडियो देखिए, ये वीडियो 2020 की, आपको याद है जब मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था, दिल्ली पुलिस के द्वारा राष्ट्रगान गवाकर मारा गया था, अधमरा कर दिया गया था, मुसलमान इसमें मारे गए थे। आज जो सर पर मेरी जान आप लाठी खा रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि आप पहले हुए जुल्म पर खामोश थे। यहां तक कि जब आज सीजेपी के प्रोटेस्ट और नौजवानों की पिटाई, महिलाओं के ब्रेस्ट को खींचना, दिल्ली पुलिस का लाठी लेकर महिलाओं, लड़कियों के पिछवाड़े में घुसाना, सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह किया है। ये तमाम चीजें इसलिए हुई हैं छात्रों, मेरी जान, मेरे दिल के करार, मेरे दिल के सुकून, क्योंकि तुम दोगले हो। तुमने अब तक दोगलापंथी की। जब कश्मीर के मुसलमान मारे गए तुम चुप रहे, जब दिल्ली में दंगे हुए तुमने एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि मुसलमान तो पिटने लायक ही हैं। जामिया में हमला हुआ तो तुमने आवाज नहीं उठाई। आज जब सारे गुरुद्वारे खोल दिए गए छात्रों के लिए, तो जहां सबसे ज्यादा चंदे पहुंचते हैं, सीपी के अंदर एक मंदिर, छात्र तड़प रहे थे और मंदिर का प्रशासन चाहता तो वो छात्रों को अंदर ले लेता, शायद उन्हें लाठी ना पड़ती। हिंदू लड़कियां रोती रहीं, लेकिन मंदिर का दरवाजा नहीं खुला लाला। तो पुजारियों ने दोस्तों मंदिर बंद कर रखा है यहाँ पे, तो बाहर पथराव चल रहा है, तो सब लोग यहाँ पे पहुँचे कि मंदिर में पहुँचे। लड़की इंजर्ड है, तो ये मंदिर में जाना चाह रही थी, तो पुजारियों ने बंद किया है, मंदिर का दरवाजा पुजारियों ने बंद कर दिया है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का ये खौफनाक चेहरा रहा कि आज सबकी सांस रुक रही है। मुसलमान के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान के लिए तो अब यूज्ड टू है। हजरत, एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ प्रदर्शन में पहुंची। दिल्ली पुलिस उन बच्चों को उनकी मां के सामने पीट रही थी। चलिए यहाँ पे मार दो, हमारे नए भारत को मार दो, तो मिलके मार दीजिए। कल मारा है ना, कितने सारे बच्चों के सर फोड़े हैं आप लोगों ने। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके बच्चे नहीं है क्या? आप बताइए।
ये आपके बच्चे हैं। हजरात अब वो भी वीडियो आया। क्या है आरएएफ? ये देश की फौज। इतनी ताकत दिखा रहे हो तुम, इतनी ताकत चीन के खिलाफ क्यों नहीं दिखा पाते हो? पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ताकत क्यों नहीं दिखा पाते हो? सारी ताकत आज देश के छात्रों के ऊपर। आरएएफ की ये देखिए वीडियो आई है, जिसमें मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है सरकार ने तुम्हें आदेश दिया है। खैर इस वीडियो के बारे में बता दूं कि इस वीडियो में लाठी है, जो लाठी है वो करंट वाली है। छात्रों का दावा है कि हमें करंट लगाया गया आरएएफ के द्वारा। इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है हमें। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, सोचो अर्थिंग कितनी आ रही होगी इसमें। हजरात ये आरएएफ है, ये देश के दुश्मनों के लिए है या देश के छात्रों के लिए है? अब कोई देश में फौज थोड़ी रह गई है, सब गुलाम बन चुके हैं, गुलाम सरकार के। अरे भाई तुम्हें सरकार ने आदेश दिया है, समझ में आता है तुम बंधे हो, मजबूर हो, लेकिन जितनी शिद्दत से, जितनी चाव से आरएएफ से लेकर आरपीएफ ने या दिल्ली पुलिस ने मारा है बच्चों को, उनका पर्सनल इंटरेस्ट नजर आ रहा था। अल्लाह उन्हें गारत करे। कम से कम आज पहली बार मेरे हिंदू भाई मेरा साथ दें और कहें कि ऊपर वाला उन्हें गारत करे, जिसने देश के जवानों पर लाठियां चलाई, उनके सर खोल दिए। यहां तक कि राहुल गांधी भाई वहां पहुंचे मोदी के घर के बाहर। पहला सवाल यह है कि भाई अगर आपको प्रदर्शन करना था तो मोदी के घर के बाहर क्यों गए? आप सीधा जाते जंतर मंतर शामिल हो जाते। अब टेक्निकलिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर राहुल गांधी विपक्ष का एक मेन चेहरा प्रदर्शन के लिए साथ खड़ा हुआ, प्रदर्शन करने के लिए मोदी के घर के बाहर बैठा, तो हुआ क्या है उसके साथ पता है? राहुल गांधी को घसीटा है दिल्ली पुलिस ने। ऑडियो में सुनेंगे कि कहा जा रहा है राहुल गांधी के मुंह से खून निकला है, और चलिए छोड़िए नहीं निकला भी तो, लेकिन राहुल गांधी से बदतमीजी, घिनो। अगर ये राहुल गांधी के साथ ऐसा कर रहे हैं लाला, तो तुम्हारे साथ कैसा करेंगे? बहुत मुसलमान लड़कियों को देख रहा हूं हिजाब पहन पहन के मटक मटक के पहुंची हुई हैं जी, हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तुम्हारा तो एनएसए में नाम डाल देगी दिल्ली पुलिस, समझ रहे हो? हजरात अब गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर, जैसे रूबी का लियाकत, जैसे दंगाई चोपड़ा, ठीक है, बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे, अंजना ओम लोली, ये वहां रहकर स्टूडियो में रहकर पूरे साल इतनी नफरत फैलाते हैं कि जब इनका माइक ग्राउंड पर नजर आता है तो आज ये नौबत आ गई है कि इन्हें गालियां बकी जा रही हैं, इनको पीट दिया जा रहा है। टाइम्स नाउ के एक पत्रकार को जंतर मंतर पर पकड़ लिया गया। स्टूडियो में बैठकर जहर उगलने वाले पत्रकार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ग्राउंड पर बेचारे उतरे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी कोई खता नहीं है। उनकी सैलरी तभी आएगी जब वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अब जनता इतनी परेशान है गोदी मीडिया से कि टाइम्स नाउ के पत्रकार को बीच से फाड़ दिया। अरे कपड़े फाड़ दिए भाई, देखिए। मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया। मुझे चश्मे के बारे में थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है, मैंने बताया उनको कि चश्मे के ना नहीं दिख रहे, मत मारो, मुंह पे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का के गिरा दिया। रात होते होते, यही नहीं, रात होते होते जंतर मंतर पर एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने तमाम आलोचनाओं के बाद फिर से तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाई और लठ बजाना शुरू किया। नारा याद रखना, जब मुसलमान पिटता था तो तुम चीखते थे, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। याद होगा भाई। भगदड़ हो गई, भगदड़ हो गई, भगदड़ हो गई, भगदड़ हो रही है भाई, ये तो बहुत ज्यादा। क्या हुआ था, क्या हुआ था भाई? हमारे पास सब भाग रहे हैं। देखो भाई कल मेरा एग्जाम है पर मैं प्रोटेस्ट पे खड़ा हूँ। लेट्स गो। ओ भाई ये क्या कर रहे हैं?
ओए वहीं गोदी मीडिया छोड़ो, अब तो मोदी मीडिया है सड़कों पर। आरएसएस मीडिया जो बड़के मुंह की छुछुंदरिया थी, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही थी, आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में मुंह ढांककर मोदी के समर्थन में छात्रों को अपमानित कर रही थी, प्रोपेगेंडा फैला रही थी। छात्रों ने देख लिया, उसकी आवाज को पहचान लिया, उसके बड़दत्ते मुंह को देखकर समझ गया कि ये बोलेगी तो कुछ गंदा बोलेगी, और फिर छात्रों ने क्या किया आपके सामने है। गोदी मीडिया निकाल, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये तरीका है इनका, देखिए मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ कि इन लोगों ने मतलब कुछ असामाजिक तत्व, पुलिस हट बजा रही है, देखिए इनमें दोनों दो चार गोदी मीडिया साली टिकी हुई भड़वीन। मैंने कितना समझाया कि मुसलमान जंतर मंतर पर जाएगा तो दिमाग में ये गलाजत मत रखना कि तुम पत्रकार हो तो बच जाओगे। दिल्ली पुलिस तो तुमसे और खुन्नस में है, वो तो सवाब समझ के मारेगी। अभी आपकी स्क्रीन पर एक पत्रकार भाई साहब हैं। अब मजे की बात यह है कि मुसलमान हैं भाई, इन्होंने गले में पट्टा डाला हुआ था कि भाई मीडिया से, लेकिन भाई ये भूल गया कि ये मुसलमान हैं, तो पहला गुनाह तो इनका यही था और इनको रहपट रख दिया। अब ये चिंघाड़ रहे हैं वहां पर। पहले नहीं समझ में आया कि तुम्हारे साथ पहले से ही दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। मैं मीडिया से हूँ, अजान अंसारी, देश वार्ता से। दिल्ली पुलिस ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मेरे कान पे इतनी तेज मारा, इतनी तेज मुझे धक्का दिया, मैं बस के नीचे जाके पड़ा, मेरा कान बंद हो गया है। मेरी हालत आप देखिए, दिल्ली पुलिस गुंडी है, गुंडी है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस जो गुंडी है, गुंडी है किसी कहाँ है, आ जाओ, निकल गया, दंगा हो गया। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। मीडिया वालों को मार रही है, मीडिया वालों को मार रही है दिल्ली पुलिस, मीडिया वाले दिल्ली पुलिस गुंडी है, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। मीडिया वाले को हाथ उठा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही। हम देश के गद्दार है क्या, हम आतंकवादी है क्या, हमारे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मीडिया वाले भी हाथ उठा, दिल्ली पुलिस हाय हाय, मीडिया वाले पे हाथ उठा रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जाते रही हो, मीडिया वाले पर हाथ उठा रहे हैं। कौन सा पुलिस वाला है? अब जो दूसरे मुसलमान वहां गए हैं उन्होंने खुद वीडियो बना के डाला है। अंदाज कॉमेडी है लेकिन बात सच्ची है। मुसलमानों ने ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, इससे क्या सीखा, और किसी मुसलमान ने सीखा हो ना सीखा हो, लेकिन मैंने इस प्रोटेस्ट से एक चीज जरूर सीखी है कि हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ना सरकार से, ये बेबुनियाद है। क्योंकि ये साले तो अपने लोगों के नहीं है, इन्होंने लट बजाए मिश्रा पे, यादव पे, पांडे पे, सबके चूतर लाल कर दिए इन्होंने। तो मुसलमान किस खेत की मूली है, मुसलमान तो वैसे ही इन लोगों के लिए जहर है आंखों में। तो भाई उम्मीद छोड़ दो, अपनी हिफाजत खुद करो, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा अभी करने लायक नहीं है। जब ये अपने लोगों के नहीं है, अपने लोगों के चूतर लाल कर रहे हैं, तो हमारा क्या हाल करेंगे, उल्टा लटका के मारेंगे, पजामा उतार के, बहुत मारेंगे। वीडियो शेयर करो। यहां तक कि गोदी मीडिया की लिस्ट में अब एनडीटीवी में आ गया है। अब एनडीटीवी में स्टूडियो में कोई एंकर जहर उगल रहा है तो ग्राउंड स्टाफ का माइक हाथ में एनडीटीवी का देखकर लोग उस पर भड़क रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, हाँ जो भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो आपकी मीडिया क्यों नहीं आई थी, एनटीवी वाले, आज तक वाले क्यों नहीं आए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, फिर बताइएगा सर। इसीलिए कहते हैं गोदी मीडिया हाय हाय। भाई बच्चे लट खा के ससुरे और गर्म हो गए हैं। वाह बच्चों वाह, तुम तो बाप निकले। जरा सुनिए। हजरात मोहतरम, पत्रकारों की गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है। जनता, आवाम, यूथ खुद दिखा रही है और दिल्ली पुलिस का पूरा खेल खोल रही है। वो आप सामने देख रहे हो ना, वो टूटी फूटी गाड़ी सामने खड़ी हुई है, ठीक है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा एक्सीडेंट के दौरान ना, वैसे जब कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है 10 मिनट के अंदर हाईवे तक से गाड़ी रिमूव कर दी जाती है। दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, सीपी में वो गाड़ी अभी भी खड़ी है टूटी फूटी। इसको जानबूझ के हटाया नहीं जा रहा है। कारण पता है क्या है?
कारण ये ताकि दिखाया जाए कि जो यूथ है ना, जो प्रोटेस्ट करने आया था, उसने यहाँ पे ऐसा हुड़दंग मचाया है और गाड़ियों के साथ, पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करी है। वीडियो और मैंने देखी थी कि पुलिस वाला खुद अपनी गाड़ी को तोड़ रहा था। तो गाइस ये सारी चीजें ना प्लान्ड है, ठीक है, इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। देखो पूरी गाड़ी कबाड़ा करके खड़ी कर रखी है इधर। प्रदर्शनकारियों में कुछ कुछ समझदार लोग अब खुलकर समझ रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ आपको और हमें लड़वाया है, मेरे हिंदू भाइयों को मुझसे दूर किया है, हम दोनों के बीच खाई खोदी है। एक तो कुछ दिखाता नहीं है। ये देख, ये दिमाग है ही नहीं बंदे के पास, 5वीं क्लास है नहीं है, कहाँ से दिमाग है? अनपढ़ साले। मीडिया में फेक बना रही है नहीं है इनके पास। मैम मीडिया तो फेक चीज दिखा रहा है। टीचर अंगूठा छाप है ये यूथ सारे। को पता कैसे चलेगा? वही करता है बेटा, वोट लेता है बस अब समझ गए? शुरू से ये हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, सब शुरू से अंग्रेजों ने भी यही करा और ये चूतिया सरकार भी यही कर रही है। और हम चूतिया और बड़े, सबसे बड़ा चूतिया कौन है? हम है। लेकिन मैम इन सब में फंस जाते हैं। ये नाम बात को समझाए कैसे? ऐसे ही गोदी मीडिया का इंडिया टीवी जो दलालों का दलाल है, अब दलाली करने वाले स्टूडियो में है, ग्राउंड पर बेचारे माइक लेकर पहुंचे हुए हैं। 50,000 तब उनके अकाउंट में आएंगे, सैलरी तब आएगी जब वो ग्राउंड पर उतरेंगे। तो भाई साहब, इंडिया टीवी के एंकरों को सिर्फ जलील नहीं किया गया, चूतड़ों पर लात भी पड़ी है। आज जो छात्रों ने लाठियां खाई हैं करके रो रहे हैं, रो कर चीख कर आज उन मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को कहना पड़ रहा है कि हम देशद्रोही नहीं हैं। सोचिए, अगर हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा मांग रहा है तो एक दिन में, 2 दिन में इन छात्रों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। खून के आंसू छात्र रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गद्दार नहीं हैं। असली पेट्रियट्स हैं जो मोदी की भक्ति कर रहे हैं, वो लोग कब समझेंगे इस बात को? वो अपना देश बेच रहे हैं। हम सब लोग इसलिए आए, हम लोग देशद्रोही नहीं है, हम सब लोग इसलिए आए क्योंकि हमें देश से इतना प्रेम है कि हम सब ये देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लीडर से बाकी लीडर वो कहाँ हैं? तो हम लोग, मैंने पहले ही कहा था, मोदी सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को तुम्हारी औकात नहीं है झुकाने की। ये वीडियो देखिए, एएनआई ने 23 जनवरी 2026 का एक वीडियो है पोस्ट किया था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर आरएसएस के, जी हां, भेष में नजर आ रहे हैं। जब आरएसएस का ये आदमी है तो तुम्हें पता है तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ कर सको। मेरे वर्ड चुभ रहे होंगे, मोदी भी आरएसएस के हैं, ये सारा प्लान आरएसएस का है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को मोदी ने बंद कर दिया, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ये देखिए, पूरा कवर करके डाल दिया। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका में बचता है कि नहीं बचता, फ्रांस में बचता है कि नहीं बचता, बचता है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बता दिया कि मानवता के अगेंस्ट काम हो रहा है। अब पिटवाने के बाद मोदी सोच रहे थे कि ये छात्र डर जाएंगे। छात्रों ने मोदी जी का पूरा पुराना काम खोल दिया। यहां तक कि छात्र यहां नहीं रुके, छात्रों ने मोदी जी के मुंह पे मेकअप कर दिया। अब मुझे नहीं पता है कि गोदी मीडिया का ये एंकर है,
गोदी मीडिया का न्यूज़ चैनल है, लेकिन जब गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स के चूतड़ों पर लात पड़ने लगी तो जान बचाने के लिए पेड़ पर लटक कर जान देने का ड्रामा भी, क्या हाल हो गया है गोदी मीडिया का। बेगैरत, गंदे, ये तो समझ में आ गया वर्दी के अंदर भी कोई इंसान नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जो किया है, आरएएफ ने जो किया है, उसके जो भाई इतनी प्यारी प्यारी मिलिट्री हमारी दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल, आपने देखा ना, खूबसूरत, चेहरे पर मासूमियत, ओह, लेकिन हैवानियत उनकी देख ली अब दुनिया ने। भाई साहब, जहां सेना से अब उम्मीद नहीं थी, एक हमारा वो सैनिक आर्मी ऑफिसर जंतर मंतर पहुंचा है, जिन्होंने कहा है कि मैंने जंगें लड़ी हैं, लेकिन जो कल किया है वो देखकर मैं टूट गया हूं और आप लोगों के लिए यहां आया हूं। मैंने देश की हर लड़ाई लड़ी है, कारगिल में भी लड़ा है लड़ाई मैंने अफ्रीका में जाके आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़ा है। इस देश में शिक्षा के लिए लड़ना शायद कारगिल से ज्यादा मुश्किल है। मैं इसीलिए आपके बीच में हूँ और मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। और कल जो मैंने देखा है घटनाक्रम, उसके बाद मैं तुरंत फैसला किया कि मैं जंतर मंतर में जा रहा हूँ, हमारे देश का जो भविष्य है उसके साथ में खड़ा हूँ। क्योंकि देश को आगे आप लोगों ने लेके जाना है, देश का भविष्य आप है। तो आपके साथ जो कल हुआ है एक पीसफुल आंदोलन को, जैसे अहिंसा वाले आंदोलन को कैसे उन्होंने, ये बात सब मुझे तब याद आई जब मैंने बताया कि हाँ, ईरान को दबाने से इतना याद आ गया। शुक्र मनाओ, आगे नहीं सोच रहा हूँ। लोग कह रहे भाई जंतर मंतर पे क्यों नहीं आए? क्यों भाई साहब, जामिया में जब मुसलमानों का सर फाड़ा गया, मुसलमानों के लिए कौन आया था? दिल्ली दंगों में हमें मारा गया, हमें कत्ल किया गया, हम पर इल्जाम लगाया गया और हमें बंद किया गया, कौन आया था? ये आए थे। ये जो आज पिट रहे हैं, गलत पिट रहे हैं, लेकिन इनसे पूछिएगा कि जब मुसलमानों को मारा गया, दलितों पर जुल्म किया गया, सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ, तुमने नारे नहीं लगाए थे? दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। याद करो, सारे पाप याद करो। हजरात, उधर अब वापस आते हैं पॉइंट पर। इजराइल ने अमेरिका को भड़काना शुरू कर दिया और कह दिया कि ईरान का जो पिकासा जो पहाड़ है, माउंटेन है, वहां पर ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि ईरान पर ग्राउंड अटैक शुरू कर दिए जाए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और आगे आगे देखिएगा राजा साहब दिल्ली पूरे देशवासियों के छात्रों का भरता कैसे बनाते हैं। जय हिंद।